हेलो बच्चों, मिनरवा एजुकेयर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 8th इंग्लिश सब्जेक्ट से वर्कशीट नंबर 20 का अभ्यास करेंगे। इसमें कॉम्पिटेंसी दी हुई है, आइडेंटिफाइज प्रोनाउन। प्रोनाउंस को हमें पहचानना है एप्रोप्रिएटली, यानी सही तरीके से। ठीक है, तो प्रोनाउंस का मतलब बच्चों क्या होता है? सर्वनाम। आपने हिंदी व्याकरण में ये टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है, गिवन बिलो इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। गिवन बिलो इज सम इंफॉर्मेशन। यहाँ पे नीचे गिवन मीन्स दी हुई है, बिलो मीन्स नीचे, सम इंफॉर्मेशन यानी कुछ सूचना दी हुई है, जानकारी दी हुई है। किसके बारे में? अबाउट प्रोनाउन, सर्वनाम के बारे में। रीड एंड, जिनको पढ़ना है, एंड यूज इन बिलो सेंटेंसेस, और नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं उनमें हमारे को उनको फिल करना है, यानी यूज करना है। तो जानकारी देखिए क्या दी है बच्चों। ही मीन्स वह है, इट मीन्स वह है, और सी मीन्स वह है। तीनों वह के लिए यूज होता है, लेकिन यह पुल्लिंग में, ये निर्जीव या जानवरों के लिए, और ये स्त्रीलिंग में यानी लड़कियों के लिए यूज होता है। मी, यू, आई, दे मीन्स वे, और वी मीन्स हम। ये सभी प्रोनाउंस है। ठीक है, यानी प्रोनाउंस आप जानते होंगे, ये सभी प्रोनाउंस है, क्योंकि ये इसमें हमने किसी संज्ञा शब्द का यूज नहीं किया है, लेकिन उन्हीं शब्दों के जगह है इनको यूज करेंगे और ये बताएंगे उसी चीज के बारे में। ठीक है, ही, सी, इट एंड आई आर कॉल्ड सिंगुलर प्रोनाउन। ये सभी एक वचन वाले सर्वनाम है। ठीक है, एक चीज के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है ये। बच्चों, जनरली आई को प्लूरल माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई को सिंगुलर माना है। ठीक है, वाइल, जबकि वी यूज, वी, यू, दे आर कॉल्ड प्लूरल प्रोनाउन। ये बहुवचन सर्वनाम है। ठीक है, यानी ये बहुवचन चीजों के साथ आते हैं, यानी सब्जेक्ट्स के साथ, जो भी हो। अब देखिए हम इनका यूज करते हैं सेंटेंसेस में। देखिए बच्चों, इंस्ट्रक्शन फिर से दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस के। नाउ यूज द एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। अब हमें, नाउ मीन्स अब, यूज करना है एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस, यानी उचित सर्वनाम का, सर्वनाम शब्द का, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो दिए हुए वाक्य है उनमें। वन इज डन फॉर यू, इनमें से एक सेंटेंस आपके लिए पहले ही करके बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट, आई एंड माई मदर आर स्ट्रॉन्ग। तो देखिए बच्चों, आई एंड माई, ठीक है, मैं और मेरी माँ, आर स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है। तो देखिए, मैं और मेरी माँ, ये दोनों दो शब्द हो गए, तो इनकी जगह हम क्या बोलेंगे? दो है तो हम। ठीक है, तो ये दो होने की वजह से प्लूरल हो जाएगा और हम हो जाएगा, यानी हम मजबूत है। ठीक है, मैं और मेरी माँ मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम दोनों की जगह किस चीज का यूज करेंगे? हम का यूज करेंगे। तो ये प्रोनाउन है वी आर स्ट्रॉन्ग, यानी हम मजबूत है। अब हम दो आई और माई नहीं बोलेंगे। अब उसी तरीके से देखते जाइए बच्चों। यू एंड यूअर फ्रेंड आर एंग्री, यानी आप और आपका जो दोस्त है वो एंग्री है, यानी नाराज है, गुस्से में है। ठीक है, तो अब ये आप और आपका दोस्त, तो उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? ठीक है, तो उसमें दे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भी शामिल है। दे मीन्स वे तो क्या है, वो हो जाते हैं जिस जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अलावा थर्ड पर्सन होते हैं। लेकिन यहां पे यू यानी आप तो सेकंड पर्सन हो, तो आप इसमें शामिल हो, इसीलिए हम इसमें यू आर एंग्री। ठीक है, यू आर एंग्री। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन भी उसमें शामिल होता है तो वी आर एंग्री, यानी मैं और मेरा दोस्त नाराज है या गुस्से में है, तो वी आर एंग्री। ठीक है, क्योंकि मैं भी शामिल हूं, लेकिन इसमें मैं शामिल नहीं हूं, आप शामिल हो और आपका दोस्त है, लेकिन आप तो हो ना सेकंड पर्सन, इसीलिए यू आर एंग्री। अगर थर्ड पर्सन की बात होती है कि आपका दोस्त नाराज है, तो ठीक है, आपके दोस्त अगर ज्यादा होते तो दे आर एंग्री। अगर एक ही दोस्त है तो ही इज एंग्री या सी इज एंग्री, ऐसा आता। ठीक है, तो देखिए यू जो है वो क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यू एंड आई, आप और मैं। अब इसमें आप भी है और मैं भी हूं, तो मैं भी शामिल हूं ना। तो हम क्या है? हैप्पी है, खुश है। तो आप और हम खुश है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? वी आर हैप्पी, क्योंकि
मैं भी शामिल हूं उसमें। आप तो खुश हो ही, लेकिन मैं भी हूं। तो हम तो तभी बोलेंगे ना जब मैं भी शामिल हूं। तो वी आर हैप्पी। ठीक है, तो वी क्या है? प्रोनाउन है। नंबर 4 है बच्चों, माई नेम इज बिट्टू। ठीक है, माई यानी मैं, मेरा नाम। तो आई एम ए स्टूडेंट, कौन है? मेरा नाम बिट्टू है और मैं ही स्टूडेंट हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आई। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट। और बच्चों यहां पे देखिए आई के साथ हमेशा एम आता है। आपने इज एम आर का यूज पढ़ा होगा, तो आई के साथ एम आता है। नंबर 5 है बच्चों, दिस कैट इज फैट। यह जो बिल्ली है वो फैट है यानी मोटी है। ठीक है, तो कैट के लिए हम किसका? कैट एक ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इट इज फैट। ठीक है, इट इज फैट। इट किसके लिए आया? कैट के लिए। नंबर 6 है, माई आंट इज सैड। आंट मीन्स चाची, उदास है। मेरी चाची उदास है। ठीक है, तो चाची है, सिंगुलर है, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए? सी। हमने पहले बोला सी मीन्स वह है, उदास है, तो सी इज सैड। चाची के लिए आया है सी। क्वेश्चन नंबर 7, एलिफेंट्स आर ग्रे। देखिए बच्चों, एलिफेंट्स यानी ये प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में है, तो वे ग्रे हैं। ठीक है, THEY, दे आर ग्रे। ठीक है, अब देखिए नंबर 8, माई नेम इज रामू। मेरा नाम रामू है। क्या है? माई नेम इज रामू। तो देखिए माई मीन्स मेरा, और मैं गार्डनर हूं। यानी गार्डनर जानते हो, जो बगीचे में पेड़ पौधों को पानी पिलाता है, उनकी केयर करता है, उनको गार्डनर बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम मालू है, रामू है, और मैं गार्डनर हूं। तो मैं, माई किस में बदल जाएगा? आई, यानी मैं, आई एम। देखिए आई के साथ हमेशा एम आता है। नंबर 9, कमल एंड देशराज आर स्पोर्टी। स्पोर्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हमेशा गेम्स में इंटरेस्ट रखते हो और पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, तो उनको हम स्पोर्टी बोलते हैं, क्योंकि उनकी थीम, उनकी सोच ही गेम्स गेम्स होती है, इसीलिए। तो कमल और देशराज आर स्पोर्टी, ये स्पोर्टी है। तो दो नाम आ गए, इसीलिए क्या बोलेंगे? देखिए वी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी शामिल होता तो वी होता, और आप और उनके नाम होते तो यू होता। लेकिन यहां पे ये दोनों थर्ड पर्सन है। ठीक है, कमल और देशराज। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। तो कमल और देशराज के लिए आएगा दे आर स्पोर्टी। ठीक है, वे स्पोर्टी हैं। नंबर 10 है, दीज डॉग्स आर ब्राउन। डॉग्स, दीज डॉग्स यानी ये प्लूरल फॉर्म होता है, दिस की दीज होता है। दीज डॉग्स यानी वे, ये कुत्ते जो है, आर ब्राउन है। ठीक है, भूरे कलर के हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसको? दे आर ब्राउन, वे ब्राउन है। नंबर 11 है बच्चों, रोहन एंड शान। दो बच्चों के नाम है, आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसमें? रोहन एंड शान आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, वो मेरे दोस्त है। तो इसमें माई यानी मैं भी तो शामिल हूं। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? वी आर फ्रेंड्स, क्योंकि दो तो वो हो गए, और माई मीन्स मेरे, मैं, वो मेरे फ्रेंड है। तो इसका मतलब हम तीनों दोस्त हैं, तो वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, शीतल इज स्केर्ड। स्केर्ड का मतलब होता है बच्चों भयभीत होना, यानी डरना। ठीक है, तो शीतल है, डरती है। ठीक है, डर रही थी। ठीक है, स्केर्ड। तो यहां पे स्केर्ड शीतल के लिए क्या आ जाएगा? शीतल क्या है? लड़की है, तो यहां पे आ जाएगा सी इज स्केर्ड। ठीक है, और नंबर लास्ट है, काउ गिव्स अस मिल्क। गाय गिव्स यानी देती है, अस मिल्क यानी हमें दूध देती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इट गिव्स अस मिल्क, वह हमें दूध देती है। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर है काउ, तो यहाँ पे SEIS लगा है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसमें काउ गिव्स आया, तो काउ की जगह अब हम यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करेंगे इट गिव्स अस मिल्क। ठीक है बच्चों, तो प्रोनाउन वाला जो ये वर्कशीट आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।